केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के लिए 6,155 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री ने 1,303 करोड़ से निर्मित 39.14 किलोमीटर लंबे NH-22 के परमाणु सोलन सेक्शन के 4 लेन का भी लोकार्पण किया। वहीं कुल्लू पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही यूरोपियन देशों की तर्ज पर हिमाचल में भी रोपवे केबल कार चलाई जाएगी ताकि पहाड़ों में भी लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि वे जल्द से जल्द इसके लिए संबंधित दस्तावेजों को भी पूरा करें। हिमाचल प्रदेश में रोपवे केबल कार लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी पूरी मदद की जाएगी। सरकार इसके लिए पॉलिसी तैयार करे और सरकार को भी इसका फायदा होगा। तो जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें क्या होता है कि जनरली रोड, जैसे आपको ये ध्यान में आया कि आज जैसे अटल टनल से हम गए तो 10-12 मिनट में हम उधर पहुंचते हैं और इससे जो सेविंग हुआ वो 4 घंटे का हुआ है, क्योंकि ऊपर में जाते 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 फिर जाते उसमें काफ़ी फ्यूल भी लगती है, पोल्यूशन भी होता है और समय भी जाता है और कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इसलिए जैसे टनल बनाने से जैसे फ़ायदा हुआ है उसी प्रकार से अभी पहाड़ी प्रदेशों में हम केबल कार, रोपवे और ये फनाकुलर रेलवे ने, जैसे ये पहाड़ सामने दिख रहा है, इसके और रेलवे के रेल लगती है और उसमें ऐसी गाड़ी खींच के ऊपर जाती है। तो ये सिस्टम जो है इसमें वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज़ में स्वीडन, जर्मनी काफ़ी बड़े प्रमाण पर उसमें काफ़ी काम हुआ है। तो अभी ये आज मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई और उनने करीब 7-8 प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिसमें रोपवे केबल कार के हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप अभी इसको हम अनुमति भी देंगे, पैसा भी लगाने के लिए तैयार हैं, केवल आप एक करिए कि राइट ऑफ वे और उसके साथ साथ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट की क्लियरेंस। और दूसरा उन्होंने मुझे अच्छी बात बताई कि उन्होंने एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने उनको कहा है कि ये जो पिलर नीचे जाएगा उसमें जो फॉरेस्ट होगी उसके लिए परमिशन फॉरेस्ट की लेने की आवश्यकता नहीं है, तो फॉरेस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करके वो दें। वहीं अब दिल्ली से कुल्लू के सफर की भी दूरी कम हो जाएगी। 2 साल के भीतर ही दिल्ली से कुल्लू मात्र 7 घंटे में सफर पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली से लुधियाना और रोपड़ होते हुए एक्सप्रेस हाईवे और कुल्लू तक 4 लेन जल्द बनेगा, जिससे पर्यटकों को लाभ मिलेगा और 2 साल के भीतर ही इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। दिल्ली से कुल्लू ये हम 2 साल के अंदर 7 घंटे में करेंगे। तो 7 घंटे में करने में दिल्ली से लुधियाना, ऑलरेडी दिल्ली से कटरा में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं एक्सिस कंट्रोल, उसका काम भी शुरू हुआ है, अनेक पैकेज अवार्ड भी हो गए हैं। तो दिल्ली से लुधियाना ये रोड हम वैसे ही बना रहे हैं जिसका काम कोरो में शुरू है। इसका जो लुधियाना से रूपनगर ये एक्सिस कंट्रोल है हाईवे, इसका हमने बिड इन्वाइट कर दिया, टेंडर इन्वाइट कर दिया, महीने भर में उसको अवार्ड कर देंगे। और रूपनगर से कुल्लू ये 4 लेनिंग प्रोग्रेस में है। तो ये पूरी तरह से अभी हमने दिल्ली मेरठ हाईवे बनाया जिसका अगले महीने में मैं उद्घाटन करूंगा। तो पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट लग रहे हैं। फिर हमने मेरठ से आगे हरिद्वार और देहरादून तक रोड बनाया। तो बहुत से लोग मुझे मिले कि 3 घंटे में, अभी पहले 8 या 9 घंटे लगते थे देहरादून से दिल्ली, अब 3 घंटे में दिल्ली आ रहे हैं। फिर हमने दिल्ली से देहरादून नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे अक्षरधाम से, और जो केवल 2 घंटे में देहरादून, उसको देहरादून के पहले थोड़ा हरिद्वार की तरफ जाएंगे 47 किलोमीटर, तो हरिद्वार भी 2 घंटे में, और उसी को अंबाला से हम चंडीगढ़ लेके आएंगे तो 2 घंटे में चंडीगढ़ में। तो ये 3 हाईवे हमारे, इसके भी काम लगभग शुरू हैं। वहीं केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स इंजन पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स इंजन गाड़ी के आने से जनता अपनी मर्जी से इसमें फ्यूल भरने की सुविधा ले सकेगी, क्योंकि फ्लेक्स इंजन गाड़ियों में पेट्रोल व इथेनॉल ऑयल का इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने के लिए किया जा सकेगा। इथेनॉल के प्रयोग से जहां पर्यावरण सुरक्षित होगा तो वहीं लोगों के पैसों में भी बचत होगी। इसके लिए भी जल्द सरकार फैसला लेने जा रही है।
मालूम है मुंबई में बेस्ट कंपनी है जो सबसे अच्छी मानी जाती है। उनकी एक डीजल की बस की कॉस्ट पर किलोमीटर 115 रुपये आती है। हमने नागपुर पे 100% इथेनॉल बस शुरू की थी, उसकी कॉस्ट 78 रुपये पर किलोमीटर आती है। और इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट 50 रुपये थी और 50 से भी कम 40 रुपये तक आई है। पर बस की कीमत जो होती है वो 1,80,00,000 है। तो दुनिया में लंदन ट्रांसपोर्ट ये सबसे आदर्श मॉडल है। उसमें ऐसा है कि ड्राइवर और बस ये ऑपरेटर की है और कंडक्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। ड्रेस दोनों के समान है, रंग एक ही होता है। तो मैंने इनको सुझाया कि आप क्यों नहीं किलोमीटर के बेसिस पर इलेक्ट्रिक बस के लिए शुरुआत करिए और इसमें निश्चित रूप से यहाँ का ट्रांसपोर्ट सुधरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस से मैक्सिमम एयर कंडीशन और अच्छी होगी और उसका खर्चा कम होने के कारण आज जो प्राइवेट बस का जो टिकट रेट है उससे 15-20% सस्ता लग्जरी बस में, इलेक्ट्रिक बस में लोग जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल कॉस्ट एकदम निग्लेजिबल है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस है। अभी हमारे देश में 3-4 हज़ार इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं और बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक बस आई है, इलेक्ट्रिक बाइक आई है, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई है। मैंने ही टीवीएस और बजाज की इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर लॉन्च किया। इलेक्ट्रिक टैक्सी आई है। मैं खुद मेरे शहर में इलेक्ट्रिक एसयूवी में घूमता हूँ और अभी सभी कंपनियों की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक ये भारत में तैयार होती है, सस्ती फ्यूल है और पोल्यूशन फ्री है। दूसरा जो है इथेनॉल। तो इथेनॉल उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तराखंड में तैयार होता है। ये जो इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का भाव है 100 रुपये लीटर। मैं ही ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, इसलिए अधिकृत रूप से आपको बता रहा हूँ कि कनाडा, ब्राज़ील और यूएसए में फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा आता है कि पेट्रोल इंजन में केवल एक फिल्टर और कुछ पार्ट्स बदलते हैं, कॉस्ट वही है, कॉस्ट नहीं बदलती वहाँ। और हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, BMW, मर्सिडीज सभी के ब्रांड वहाँ हैं और उसमें चॉइस होता है कंज्यूमर के साथ। जैसे आपके पास स्कूटर है, आप जब पेट्रोल पंप जाओगे तो यू कैन टेक 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का भाव 60-62 रुपये लीटर है, पेट्रोल का भाव 100 से ज़्यादा है। तो आपकी 20 से 25 रुपये लीटर बचत होती है और ये ग्रीन फ्यूल होने के कारण इसका पोल्यूशन एकदम नहीं के बराबर है। तो ये जो फ्लेक्स इंजन वाली पॉलिसी मैं ला रहा हूँ और जल्दी जो पुरानी गाड़ी है उनको भी फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करने की भी सुविधा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ नई गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन में आएगी तो आपकी बाइक, आपकी स्कूटर और कार पूरी तरह चले। मैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही संवेदनशील हूँ और मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ का क्लाइमेट देखते हुए यहाँ डीजल और पेट्रोल कम से कम उसका उपयोग किया जाए, नहीं किया जाए तो ये और पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। गौरतलब है कि जिला कुल्लू के मुख्यालय रामशीला से नगर होते हुए मनाली सड़क की DPR तैयार करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में 600 करोड़ से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने भी केंद्रीय मंत्री का हिमाचल दौरे पर आने व सौगात देने के लिए धन्यवाद किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा के माध्यम से जो उन्हें देश में पहचान मिली है, इसके लिए भी वे नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।